जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौ माता के सम्मान में जो सदस्य हैं, जो जिम्मेदार हैं इस गौ तस्करी में, उनको तत्काल गिरफ्तारी किया जाए, वरना 48 घंटे बाद जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। इस गाड़ी में गौ माताएं थी, जिसमें एक गौ माता उस गाड़ी में मृत अवस्था में पाई गई और 2 से 3 गौ माता घायल अवस्था में थी। यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है। सिर्फ 2 या 3 शब्दों में ही इनकी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री के जब भी डिबेट देखो एक ही शब्द निकलता है, नरेंद्र मोदी की गारंटी। तो फिर आप ये ट्रस्ट मत चलाइए, या तो फिर आप सभी इस्तीफा दे दे, आपसे ये काम नहीं हो पा रहा है। तो गौ माता के सम्मान में आज इनका घेराव करने आए थे, जबकि ये सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की एक तरफ बात कर सरकार में, हमारी सरकार में हर ग्राम पंचायत में एक गौठान होता था और गौठान होने से किसानों को सुविधा होती। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप समझ सकते हैं युवा कांग्रेस का आक्रोश क्यों दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय गौशाला का ट्रस्ट है, करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं जो इनको अलॉट किया गया था, लेकिन गौ माता की सेवा करने के बजाय ये तस्करी में लगे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। क्योंकि जिस प्रकार से परसों का घटनाक्रम हुआ था, गाड़ी में भर के ले जाते हैं गौवंशों को और एक की मृत्यु हो जाती है। हमारे बीच युवा कांग्रेस के भैया लोगों से बात करते हैं, भैया क्या मामला है, आपको क्यों आना पड़ा ये घेराव और पुलिस में बैरिकेडिंग, क्योंकि राष्ट्रीय गौशाला ट्रस्ट है, ऐसे क्या मामला हो गया कि आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, आधी रात को राष्ट्रीय गौशाला से एक गाड़ी निकलती है, जिनको धमतरी के युवकों द्वारा इस शंका में पकड़ा गया कि इस गाड़ी से गाय तस्करी हो रही है। वो जब उस गाड़ी की जांच किए तो वास्तविकता में उस गाड़ी में गौ माताएं थी, जिसमें एक गौ माता उस गाड़ी में मृत अवस्था में पाई गई और 2 से 3 गौ माता घायल अवस्था में पाई गई। फिर उन्होंने तत्काल उस गाड़ी को इसी गौशाला जो ट्रस्ट है वहां लेकर आए। बाद में उनको जानकारी हुई कि वो गाड़ी आधी रात को इसी ट्रस्ट से निकली गई थी। तो ऐसा क्या कारण था कि वो गाड़ी आधी रात को इनको भेजनी पड़ गई? ये चाहते तो सुबह भी भेज सकते थे। ये क्या तस्करी करने में लगे हैं? इनको जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को कि ये क्या करना चाह रहे हैं आधी रात को, ये कैसा गुप्त खेल यहाँ पे चल रहा है। और हम गौ माता के सम्मान में आज इनका घेराव करने आए थे, जबकि ये सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की एक तरफ बात करती है, दूसरी तरफ इनके ही राज्य में ऐसी गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। ये सरासर अमानवीय व्यवहार है, जिसका विरोध युवा कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक करती है। सरकार से करोड़ों का बजट लेकर, लाखों का बजट लेकर गौशाला चला रहे हैं, निगम क्षेत्र में करोड़ों की जमीन अपने पास रखे, लेकिन गौ माता के साथ उसके बारे में क्या कृत्य हो रहा है? मैं सिर्फ इनके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप गौ माता का सेवा करने का अगर बीड़ा उठाए हैं तो वास्तविकता में उनकी सेवा कीजिए। पता नहीं आधी रात को आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं वो आप ही जाने, लेकिन हम गौ माता के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसको नहीं सहेंगे। विश्वास था कि धमतरी शहर के अंतर्गत अगर कोई गौशाला है तो वो है श्री राष्ट्रीय गौशाला बिलाई माता के पास। हम लोग बचपन से देखा करते थे कि यहाँ आए भी हैं हम बचपन में और बीच बीच में आते भी हैं। हम यहाँ गायों को चारा खिलाते हैं, लेकिन हमको कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि गौशाला समिति की इस तरीके से कृत्य करेगी। लेकिन आज जो खबर सामने आई है धमतरी के युवाओं द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा, जो तस्करी वाले गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसमें गायों को ठूस ठूस कर भरा गया था और वो गाड़ी यहीं से लोडिंग हुई है, ये भी बात सामने निकल के आ चुकी है। और जब ये गौशाला से एक गाड़ी में 30-30 गाय भर के ले जा रहे हैं, ये तो शासन का नियम ही नहीं है। उसके बावजूद ये गौशाला समिति बोल रही है हमको जानकारी नहीं। भैया, आपके गौशाला से गाय निकल के जा रही है, आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप ये ट्रस्ट मत चलाइए, या तो फिर आप सभी इस्तीफा दे दे, आपसे ये काम नहीं हो पा रहा है। तो आपके नज़रों के सामने ये सारा कृत्य किया जा रहा है कि गाय को लेकर जाया जा रहा है, और ये तो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं अभी, जांच उसमें सघन चल रही है। और कहीं ना कहीं ये आशंका है कि दूसरे जगह इलाज के लिए क्यों ले जाया जाएगा। भाई, इतनी बड़ी गौशाला है, इतना आपके पास फंड है, डॉक्टर आप खुद ही यहाँ से बुला सकते हैं। यहाँ से डॉक्टर की दूरी भी मुश्किल से 5 मिनट है, चंद कदमों में 5 मिनट पैदल चल के भी आकर के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन इलाज के लिए गाय जो स्वस्थ है उनको भी इलाज के लिए ले जाया जा रहा है करके इनका कहना है। ये सरासर झूठ है। गौशाला समिति भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त नजर आ रही है। बिल्कुल कार्रवाई की मांग करते हैं, और 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इससे उग्र प्रदर्शन धमतरी वासियों के साथ मिलकर किया जाएगा। न्याय मिलना चाहिए। जो तस्कर हैं उन पे तो कार्रवाई हुई है, जिस गाड़ी में चारा नहीं थी वो भी स्पष्ट है
कि बिना चारा के गाय को दूसरे जगह इलाज के लिए कैसे ले जाओगे। आप तो और गायों को ठूस ठूस करके उनका और स्वास्थ्य बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हो, ये प्रतीत हो रहा है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुराचार तो जरूर कर रहे हैं। राकेश मौर्य पे क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती सरकार में देख रहे थे गोधन न्याय योजना का है, चाहे गोबर खरीदी का है, गोमूत्र खरीदी का है, कहीं ना कहीं गायों की स्थिति अच्छी थी, गौठान थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद स्थितियां बदली, उसके बारे में क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी कृत्य हो रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराने गौधन की जो बात है, पूर्ववर्ती सरकार बहुत अच्छी योजना चला रही थी, गौ सेवा की काम कर रही थी। यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है। सिर्फ 2 या 3 शब्दों में ही इनकी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री का जब भी डिबेट देखो एक ही शब्द निकलता है, नरेंद्र मोदी की गारंटी और ट्रिपल इंजन की सरकार। जब भी डिबेट देखोगे 2 ही शब्द निकलती है। क्या जब भी चुनाव होता है आप इन गौ माता के नाम पे चीज़ों पे लेते हैं। आज तक आपने 5 साल 3 साल हो गया मुख्यमंत्री को, सिर्फ 2 ही शब्द सुनोगे, नरेंद्र मोदी की गारंटी, ट्रिपल इंजन की सरकार। इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रट के बस यही आए हैं क्या? कहीं ना कहीं गौठान थे तो गायों की सुरक्षा थी, तो सब सड़कों में है, चाहे गांव में कहा चाहे शहर में कहा, उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, आपने कहा, इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जवाहर साहब का कहा, आपने जो शब्द कहा कि गौठान थे पूर्ववर्ती कार्य सरकार में बहुत अच्छी थी। आज तो आप देखोगे हर सड़क हर जगह पे गाय रखी गई है, गाय माता रखी है, जिससे एक्सीडेंट होती है, जिससे है। ये सरकार को कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ सरकार की, मैं आपको बार बार वही शब्द बोलना चाह रहा हूँ, बस 2 ही। आज तक आपने मुख्यमंत्री को बस 2 ही 3 शब्द बोले होंगे, देखे होंगे, नरेंद्र मोदी की गारंटी, ट्रिपल इंजन की सरकार। उसके बारे में उसके बाद मुख्यमंत्री कभी, माननीय श्री मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरा किसी भी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति विकासशील बातें या चीज़ें कभी नहीं मिलता है। आगे आंदोलन किया जाएगा जी, आगे इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। माननीय हमारी यूथ कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, धमतरी वासियों के द्वारा और जितने भी जागरूक लोग हैं उनके साथ मिलकर हम आगे इसकी लड़ाई के लिए घेराव करेंगे और आगे कार्रवाई करवाना चाहेंगे। आंदोलन क्यों हो रहा है? आंदोलन इसी कारण हो रहा है क्योंकि अभी देखिए गौ समिति के नाम से बहुत बड़ा छिड़ा हुआ है कि गौ समिति के नाम से एक बड़े बड़े लोग, जिन लोग रसूखदार लोग, जिन लोग जुड़े हैं, उन लोग बोलते हैं कि एक तरफ की गौ समिति को हम लोग किया जाते हैं, उसके नाम से बहुत सारा उपलब्धि किया जाता है, उसके नाम से संसाधन जुटाया जाता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो पूरा जीरो है। गौ समिति के नाम से सिर्फ एक नाम हो जा रहा है, जिसके कारण ट्रस्ट के द्वारा पैसा लिया जा रहा है, चंदा लिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो गौ समिति वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ का न्याय है। यहाँ तो पूरा न्याय हो रहा है। गौ माता हमारी राष्ट्रीय माता है। उसके बाद भी यहाँ देखा जा सकता है कि गौ के नाम से बिल्कुल पूरा खाना पूर्ति पूरा जीरो है ना। मैं सीधा खुल के बोलना चाहता हूँ, यहाँ धमतरी के जिले के कुछ रसूखदारों द्वारा ट्रस्ट बनाया गया है। हम लोग उजागर नहीं करना चाहते, ऐसा भी दिन होगा कि उसको उजागर भी किया जाएगा। कुछ ऐसे रसूखदार के द्वारा ऐसा बड़े बड़े लोग जिसमें संलिप्त है, उन लोग नेता लोग को, मंत्री लोग को बुलाया जाता है, उसको मोटी रकम और चंदा उसको दिया जाता है, जिसके द्वारा फंड दिया जाता है, और उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गौठान चला रहे हैं, गौठान चला जा रहे हैं, और समिति के द्वारा चलाया जाता है जिसमें फंड आता है। लेकिन वो फंड को अपने निजी जीवन और लग्जरी लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है सिर्फ, हाँ, और सिर्फ गौ माता का सिर्फ यूज़ कर रहे हैं लोग कि हम लोग गौ माता का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, जिसका पूजा पाठ हो रहा है। मैं अगर चाहता हूँ, अगर गौ समिति में इतने लोग जुड़े हैं, जो गौ समिति जो बना है, क्यों बना है? रोड में इतने सारे, आज आप तो देखो 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिए, हर निगम को आदेश कर दिए कि रोड में गैया और कुत्ते नहीं दिखना चाहिए। लेकिन आप देखो सुप्रीम कोर्ट का आदेश की, आज पेपर में भी छपा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गौ और कुत्ते दिखना नहीं चाहिए, जिसके कारण बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, बहुत सारे लोग दुर्घटना में बहुत सारे लोग मृत हो रहे हैं। लेकिन उसका असर कुछ नहीं दिखा जा रहा है। यहाँ निगम का तो जान रहा है आप स्थिति क्या है धमतरी का निगम का। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर स्थिति नहीं सुधरा तो युवा कांग्रेस आज तो सिर्फ कम लोग के साथ घेराव करने के लिए है। आने वाले समय में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और बहुत सारा जो संलिप्त है, जो समिति के नाम से जो संलिप्त है, जो जिन लोग गौठान के नाम से जिन लोग फंड लिए जा रहे हैं, अपने निजी उपयोग के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, उन लोग को हम लोग भी ना उसका नाम उजागर करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे पूरे आज के आंदोलन के बारे में? बैरिकेडिंग क्यों लगी? आप लोग क्यों पहुंचे इतनी बड़ी संख्या में? हमारे युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा गौशाला घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। कुछ दिन बीते रात्रि में गाय यहाँ से लेके जा रहे थे, उसमें एक गाय की मृत्यु हो गई थी। उसके आक्रोश में सभी युवा साथियों के द्वारा ये गौशाला का घेराव करने के लिए आए थे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आगे? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उचित जांच हो, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जगह जगह जो गाय सड़के में बैठी है उनकी भी व्यवस्था की जाए। जब गौशाला है हमारे पास तो उनको उचित रूप से वहाँ पे ले जा के रखा जाए ताकि उनका देखभाल हो, तो यात्रियों को, आने जाने वालों को
दुर्घटना से बचने का। सरकार गौठान चालू करनी चाहिए क्या? पूर्ववर्ती सरकार की योजना जी, गौठान तो चालू करना चाहिए। पूर्व सरकार में, हमारी सरकार में हर ग्राम पंचायत में एक गौठान होता था और गौठान होने से किसानों को सुविधा होती थी। वहाँ के जो मजदूर थे वो गौमूत्र है, गोबर के, बहुत सारे ऐसे रोजगार के उनको साधन मिलती थी, जिसके पुरानी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी। किसानों को बहुत सारी फायदा होती थी, गौवंश भी सुरक्षित। गौ सुरक्षित थे।